हमारे प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिन को पूरे विश्व में प्रस्थापित करने का जो काम किया है उसको और आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष में योग दिवस 21 जून को जब मनाना है उससे पहले भारत सरकार के सभी विभागों को एक एक दिन योग दिवस को पूरे देश में मनाने का जिम्मा दिया गया है। उसी के तहत हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट में मत्स्य पालन विभाग की ओर से 9 मई को योग दिवस मनाने का जिम्मा दिया गया था। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे विभाग ने इस योग दिवस को मनाने के लिए और 21 तारीख वाले मेन योगा डे का काउंटडाउन करने के उपक्रम में पोरबंदर को पसंद किया है, वाराणसी को पसंद किया है। ऐसे स्थानों को पसंद करने का भी एक महत्व होता है कि ये हमारी बहुत प्राचीन तीर्थभूमि भी है, महात्मा जी की जन्मस्थली है, सुदामा जी की कर्मस्थली है और इसी के चलते इसी धरती विशेष का भी एक महत्व रहता है। और यहाँ के फिशरमैनों के साथ मिलकर हमारे विभाग ने आज सुबह 6 बजे योगा दिवस का एक निदर्शन प्रदर्शन का कार्यक्रम किया। यहाँ के योग संस्था के लोगों ने उसमें योग मुद्रा के विशिष्ट आसनों के जानकारी देने का प्रयास किया और 6 से 7 1 घंटे तक ये कार्यक्रम चला। उसी के बाद योग डे के बारे में लोगों के साथ मैंने थोड़ा अपना विचार शेयर किया। मगर ये हमारे देश की प्राचीन धरोहर है और आप सभी लोग जानते हैं कि अभी अभी पिछले पखवाड़े में ही विश्व के अपने आयुर्वेद सेंटर को भी मान्यता दी गई। जैसे योग को मान्यता दी गई थी, ऐसे ही आयुर्वेद को भी मान्यता मिली और WHO के द्वारा। और हम सब के लिए और भी गौरव की बात है कि हमारे जामनगर के सेंटर को उनकी मान्यता मिली। सो योग और आयुर्वेद दोनों में अब पूरे विश्व को भारत लीड कर रहा है। ऐसे सुवर्ण काल में इस पोरबंदर की धरती में आप सब लोगों के साथ योग दिवस मनाने का साक्षी बनने का मुझे भी सौभाग्य मिला। इसको मैं भी मेरा सौभाग्य समझता हूँ और इस अच्छे से अच्छी अपनी प्राचीन विद्या को समाज जीवन में प्रस्थापित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से सभी देशवासियों को और सरकार को दिशा दे रहे हैं और सारे देश और दुनिया के लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं, ये आज के दिन में मुझे लग रहा है कि हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व का विषय है। आप सबको मेरा नमस्कार। मिलके दिल्ली आकर भी की थी और हमने सरकार से, भारत सरकार के विविध विभागों के साथ इसको टेकअप किया था और आज उसका महदंश सॉल्यूशन भी हो गया है। फिर भी उन लोगों का कहना है कि उसमें कोई 4-5 रुपये की और भी अभी का कोई क्लू बाकी है। इसमें मैं मानता हूं कि शायद कंपनी और उसी के अर्थघटन का कोई विषय होगा, तो उसकी भी आज वो लोगों ने हमको जानकारी शेयर किया है। हम इसको भी टेकअप करेंगे और भारत सरकार का अपना लक्ष्य है फिशरमैनों को मदद करने का, वो ज़रूर है। सर, योग के बारे में जब पूरे भारत में जो अज्ञान है, जो अनजान है, उनको जानकारी देने के विषय में सरकार पूरी देश से काम कर रही है, तो मैं ये केवल जानना चाहता हूँ कि मत्स्य उद्योग से जुड़े हुए जैसे कि मत्स्य लेबर वगैरह सभी लोग, उन लोगों को योग के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए विभाग के द्वारा कोई कार्यक्रम किया जाएगा आगे के 1 साल के लिए या आज के कोई विशेष दिन के लिए, ऐसा नहीं जाएगा? ये मछुआरे भाइयों को ही अवेयर करने के लिए तो जेटी पे आए, वरना तो पोरबंदर में कई अच्छे उद्यान भी हैं, कई गार्डन भी हैं, कई अच्छे मैदान भी हैं।
वहाँ न जाते हुए इसको पसंद ही इसलिए किया और ये इसके डेक पे भी हुआ। तो ये सारी चीजें जो हैं वो फिशरमैनों से रिलेटेड है। सो स्थान विशेष, आज वाराणसी में नौकाओं पे योग हो रहा है। आप आज की खबरें देख लेना, वहीं से भी चित्र अभी आ गए होंगे। वहाँ नौका में ही लोग कर रहे हैं योगा। सो इसी समाज में आ रहा हमारा सरकार का, मोदी जी का ये लक्ष्य है कि आज फिशरीज विभाग को ये आज के दिन का जिम्मा था, इसलिए हम उसी को फोकस कर रहे हैं। मगर सारे समाज को इसके साथ जोड़ना है, सभी समाज के लोग इसमें जुड़े, क्योंकि ये तो एक ऐसी विद्या है कि व्यक्तिगत निजी स्वरूप से अपने स्वास्थ्य को, अपने तन और मन को तंदुरुस्त करने की ये अपनी प्राचीन अनमोल धरोहर है। उसी के प्रति सारे समाज को अवेयर करने के लिए ये सरकार का उपक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद।